हाँ बोलो सलमान। प्रिया, मैंने पूछना था कि शॉपिंग पर कब चल सकती हो? जब तुम ले जाओ। तो असल में मॉम कह रही थी कि मैं तुम्हें शॉपिंग तुम्हारी मर्जी से कराऊं। ऐसा कहा आंटी ने? हाँ। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। यकीन क्यों नहीं आ रहा तुम्हें? पता नहीं क्यों। मॉम तो ये भी कह रही थी कि तुम ज्वेलरी भी अपनी पसंद से खरीदो। ठीक है, मुझे तो लगता है आंटी मेरा कोई काम करना ही नहीं चाहती है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, बस वो चाहती हैं कि सब चीजें तुम अपनी मर्जी से करो ताकि कोई परेशानी ना हो। चलो तुम कहते हो तो मान लेते हैं। फिर कब मिल रहे हैं हम? क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, सोच रही थी कि फरीहा के जाने के बाद घर कितना सूना हो जाएगा। हाँ ये तो है, सारा शोर शराबा फरीहा का ही तो है। शोर शराबा बच्चों का ही होता है। कम ऑन यार, नॉट अगेन। नहीं, बस ऐसे ख्याल आया तो कह दिया। तुम्हें पता है, शौहर भी बिल्कुल एक बच्चे की तरह होता है। तुम एक काम करो, मुझे गोद ले लो। बहुत बुरा तरीका था हमदर्दी करने का। क्यों, तुम्हें पसंद नहीं आया? बिल्कुल नहीं, आप पे सूट ही नहीं किया। अच्छा चलो फिर कोई ऐसा तरीका निकालते हैं जो मुझ पे सूट करे। मैं ऐसा करता हूँ, दूसरी शादी कर लेता हूँ, ये मुझ पे बहुत सूट। हसीब, मैं आपको जान से मार डालूंगी। कम ऑन यार, क्या हो गया तुम्हें? जिसकी इतनी प्यारी, खूबसूरत और मोहब्बत करने वाली बीवी हो, हर वक्त उसके ख्यालात में हो, वो दूसरी शादी के बारे में कैसे सोच सकता है? पक्का ना? पक्का। सुना है तुम्हारी शादी की डेट फिक्स हो गई। यस, 15th of next month. कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। तो फाइनली अब तुम्हारी और फरिया की शादी हो गई। फाइनली। भाई शादी के बाद तो मुझे तुमसे बात करते वक्त और एहतियात करनी पड़ेगी। वो क्यों? क्योंकि अब मिस फरीहा मिसेस सलमान जो बन रही है। जब तुम्हारी फियांसे थी तब इतना पॉजेसिव थी। शादी के बाद तो मुझे लगता है मुझे तुमसे बात करने से पहले लेटर लिखना पड़ेगा। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा चलो फिर मान लेती हूँ। अच्छा मुझे देर हो रही है, मुझे कहीं पर जाना है। ओके बाय। ये तो तुमने बहुत खुशी की खबर सुनाई कि तुम लोगों ने फरीहा की शादी फिक्स कर ली। चलो इस तरह तुम्हारी जान को कुछ सुख नसीब हो। ऐसी बात नहीं है अम्मी, अब इतनी भी बुरी नहीं है फरीहा। हाँ बस थोड़ी जुबान की तेज है। हाँ तो लड़कियों की जुबान ही तो तेज होती है, और क्या होगा। अच्छा खैर, मैं आपको इसलिए यहाँ बताने के लिए आई हूँ कि आप कुछ पैसों का बंदोबस्त कर लेना। ऐसे किस लिए? अम्मी, मेरी नंद की शादी है और इस घर से कोई महंगा तोहफा जाना चाहिए। अरे हाँ ये तो है। आप फिक्र मत करना, कुछ पैसे मैंने जोड़ के रखे हैं और कुछ आप कर लेना। अरे नहीं बेटा, तुम क्यों करोगी, मैं कर लूंगी सब कुछ। बस तुम मुझे बता देना क्या चीज चाहिए होगी तुम्हें। ठीक है। सोया कहाँ है? कॉलेज गई है, आ रही होगी। ठीक है, तो फिर मैं चलती हूँ अम्मी। बेटा कुछ खा पी तो लो। नहीं, मुझे अभी अम्मी के साथ बाजार जाना है, शादी वाला घर है, 100 काम होते हैं अम्मी। हाँ ये तो है, शादी के 100 काम होते हैं। ठीक है तो फिर तुम जाओ। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। आयशा, तुमने बताया नहीं मुझे कि अली के साथ कहाँ कहाँ गई थी? पहले डिनर करने और फिर लॉन्ग ड्राइव। अच्छा, अली को याद है अभी तक तुम्हें लॉन्ग ड्राइव पे जाना कितना पसंद? तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, सबको ही पसंद होती है लॉन्ग ड्राइव। तुम अली के लिए इतना इरिटेट होके क्यों बात करती? नहीं ऐसी बात नहीं है, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। नहीं, तुम्हारे लहजे में ना तो उसके लिए
को दोस्ती है ना मोहब्बत है तो मामा ये बात मुझे अली कहे तो समझ में आता है, आप क्यों कह रही है? नहीं, तुम क्या चाहती हो? तुम करना क्या चाहती हो? खुद पे जुल्म करना चाह रही हो या उस बेचारे अली पे? बताओ मुझे। बेचारा अली? मामा आप अपनी बहन के बेटे को ज्यादा वैल्यू दे रही हैं अपनी बेटी से। नहीं, मेरे लिए तो तुम दोनों की हैसियत बराबर है। तुम मेरी इकलौती बेटी हो, वो मेरा इकलौता होने वाला दामाद है, तो व्हाट्स द प्रॉब्लम? आप अली की फिक्र करें, मुझे कोई मसला नहीं, लेकिन मेरी फिक्र मत करें आप। आपने मेरी जितनी फिक्र करनी थी मैं देख चुकी हूँ और वो मेरे लिए काफी। और हाँ, शादी के लिए हाँ मत कीजिए जब तक कि मैं आपको गो अहेड ना दूं, क्योंकि अगर आगे कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे। फरीहा, खाना क्या बनाऊं? बड़ी बात है, आज अम्मी के बजाय आप मुझसे पूछ रही हैं कि खाने में क्या बनना है। क्योंकि अम्मी ने कहा है कि जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो जाती खाना तुम्हारी मर्जी से बनेगा। वाह, लेकिन आज मेरा कुछ खाने का मूड नहीं है। आपका जो दिल चाहे आप बना लें। ठीक है, वैसे अम्मी ने एक और बात करने को कहा बोले। कि तुम मेरे साथ किचन में चलो ताकि मैं तुम्हें खाना बनाना सिखा सकूं। क्या बकवास है, मैं क्यों सीखूंगी खाना बनाना? क्योंकि तुम्हारी शादी होने वाली है और तुम्हें वहां जाके ये सब काम करने पड़ेंगे। फॉर गॉड सेक भाभी, इस वक्त मैं आपकी किसी नसीहत सुनने के मूड में नहीं हूँ। ना ही आगे जाके मैंने ये काम करने हैं और ना ही मेरा सीखने का कोई प्लान है। ये बात मैं सलमान को पहले ही बता दूं। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। क्या हुआ, मूड कब तक ऑफ रहेगा तुम्हारा? न जाने किस मुसीबत में फंस गया हूं मैं। तुमने कहा था कि मंगनी होने के बाद हम लोग सारे मसलों को हल करेंगे, लेकिन तुम मेरा साथ छोड़ रहे हो। आशी, तो तुम्हारा साथ कभी भी नहीं छोड़ सकता। देखो, हमारे बीच में मसलों को मत आने दो। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। आशी, मैं भी तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। कि मायदा भाभी को आप क्या पट्टियां पढ़ा रही हैं? क्या? यही कि मुझे खाना बनाना सिखाएं, घरदारी सिखाएं। हाँ, तो इसमें क्या बुराई है? अम्मी, मैं ये सब काम नहीं सीखूंगी क्योंकि मुझे ये सब काम करने का शौक ही नहीं है। अरे बेटा, लेकिन ये तो सबको ही करना पड़ता है। और फिर देखो, मैं नहीं चाहती कि सलमान की माँ तुम्हें बातें सुनाए। आप मायदा भाभी को बातें सुनाती हैं क्या? वो मुझे मौका भी तो नहीं देती है। हाँ, तो जिस तरह आप मायदा भाभी के फूहड़पन पे पर्दा डालती हैं, मेरी सास भी डाल देगी। फिक्र मत करें आप। कब अकल आएगी इस बच्ची को? क्या हो गया था आज तुम्हें? हॉर्न पे हॉर्न, हॉर्न पे हॉर्न, थोड़ी देर वेट नहीं होता तुमसे? से मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़ा था यार। क्या मतलब है कब से? सिर्फ 15 मिनट हुए थे तुम्हें सलमान, फॉर गॉड सेक। तुम जानती हो कि मुझे वेट करना पसंद नहीं है। अपनी इस आदत को चेंज करो, इट्स नॉट गुड। तुम कॉल पे बात करो, मैं देखूं। हाँ।
हेलो। हाँ यार, बस कुछ शॉपिंग के लिए आया हुआ। हाँ, शाम में मिलते हैं ना। सलमान, हाय, कैसे हो? आई एम गुड, हाउ आर यू सारा? आई एम गुड। कैसे यहाँ पे कैसे आना हुआ? बस शॉपिंग कर रही थी। ओह रियली? मैं भी शॉपिंग कर रहा था फरिया के साथ। ओह, फरीहा के साथ? हाँ, शादी की शॉपिंग। फिर तो मुझे यहाँ से खिसक जाना चाहिए। नहीं नहीं सारा, कैसी बातें कर रही है? तुम यहाँ क्या कर रही हो? फरिया, मुझे बात करने दो इससे। हाँ, क्या कर रहे हो तुम यहाँ? कुछ नहीं, मैं यहाँ शॉपिंग करने आई हूँ। शॉपिंग करने आई हो या तुम्हें यहाँ सलमान ने बुलाया है? सलमान, ये क्या बकवास कर रही है? फरिया ये क्या कह रही हो तुम? तुमने अभी तक इसका पीछा नहीं छोड़ा ना? और अभी इसी की कॉल आई थी ना तुम्हें कि मुझसे आकर मिल लो। शर्म नहीं आती तुम्हें? अभी तक इसके साथ इन्वॉल्व हो तुम। माइंड योर लैंग्वेज, साइको लड़की। शट अप। यू शट अप। ये शॉपिंग मॉल तुम्हारे बाप की जागीर है जो यहाँ आने से पहले तुम्हारी इजाजत लेनी पड़ेगी। सारा यार, तुम तो चुप कर जाओ। ये तुम्हारी ही शय है कि ये इस लहजे में मुझसे बात कर रही है। क्या अजीब लड़की है यार ये। इत्तेफाक तो प्लानिंग समझ रही है। क्योंकि जानती हूं मैं, तुम और सलमान मिलके प्लानिंग करते हो। सलमान, इसे चुप कराओ वरना मैं इसका गला दबा दूंगी। सारा चुप करो, चलो फरिया। छुओ मेरा हाथ, हाथ मत लगाना मुझे। फरिया, तुम एक धोखेबाज इंसान हो, आज मुझे यकीन हो गया है। और तुम क्या हो? तुम एक ज़हनी मरीजा हो जो हर वक्त शक करती रहती है। बिल्कुल ही पागल हो तुम, पागल। तो तुम क्यों कर रहे हो एक ज़हनी मरीजा से शादी? छोड़ क्यों नहीं देते मुझे? छोड़ दिया, बल्कि छोड़ रहा हूं। आज तुम्हारे साथ अपने सारे रिश्ते भी खत्म करता हूं। दर्द जो दिया है तुमने ही दिया है, उस पे सितम ये तेरा हम पे गिला है। हम थे इकरार तुम्हारा, तुम थे इज़हार हमारा, पल भर में बदला क्यों है मंजर सारा। दिल तोड़ा क्यों तूने, मुंह मोड़ा क्यों तूने। तुम एक धोखेबाज इंसान हो, आज मुझे यकीन हो गया है। तो तुम क्यों कर रहे हो एक ज़हनी मरीजा से शादी? छोड़ क्यों नहीं देते मुझे? छोड़ दिया, छोड़ दिया, छोड़ दिया। जी मॉम। कब तक वापसी होगी तुम्हारी? क्यों? वो बस खाने का पूछ रही हूँ। आप खा लें। अच्छा, मतलब तुम उसके साथ खा के आओगे। चलो कोई बात नहीं। क्या क्या खरीद चुके हो अब तक उस मोहतरमा के लिए? कितना खर्चा करवा दिया उसने? हेलो दिल तोड़ा क्यों तूने, मुंह मोड़ा क्यों तूने। फरिया बेटा, कुछ बताओ तो सही, क्यों रो रही हो इस तरह? मेरी जान, कुछ बोलो तो। तुम बताओगी नहीं तो कैसे पता चलेगा मुझे? उसने मेरी बेइज्जती की, मेरी, और वो भी सबके सामने। किसने? सलमान ने। क्या? सलमान ने? लेकिन क्यों? उस सारा की वजह से। मैं आपसे कहती थी ना कि वो इंसान एक नंबर का चीटर है। ना आपने मेरी बात मानी और ना ही भाभी ने। अरे तो तुम मुझे फोन करती, मैं आके उसकी खबर लेती वहां।
आपने क्या खबर लेनी थी? मैंने उसे रंगे हाथों पकड़ा, वो साफ मुकर गया। मेरी बेइज्जती की उसने, वो भी सारा के सामने। मायदा, तुम जानती हो उस लड़की को? हाँ, फरीहा ने बताया तो था। तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मुझे लगा इतनी बड़ी बात नहीं है। इतनी बड़ी बात नहीं है? देखो जरा कितनी बड़ी बात निकली है। तुम मुझे अगर उस वक्त बताती तो मैं जाके उसकी वालिदा से बात करती। अब आपको कोई बात करने की जरूरत नहीं है। क्या मतलब है? कैसे बात नहीं करूंगी? शादी के दिन करीब आते जा रहे हैं। नहीं, मैं अब सलमान से शादी नहीं करूंगी। क्या कह रही हो तुम? दिमाग तो खराब नहीं हो गया तुम्हारा? सोच समझ के बात करो। मैंने कह दिया ना, मैं अब सलमान से शादी नहीं करूंगी और ये मेरा आखिरी फैसला है। सुन लिया आप लोगों ने? दिमाग सही है तुम्हारा? फरीहा, अरे फरिया ने बहुत बुरे तरीके से बिहेव किया है यार। मुझे उससे ऐसी उम्मीद नहीं थी। ना समझी तो दूर की बात, उसने तो टोटली साइकोपन का मुजाहरा किया है। सारा भी वहां पर खड़ी हुई थी और अजीब तरीके से चिल्ला रही थी वो मेरे। तो बहुत ही बुरा हुआ यार, लेकिन तूने भी तो ठीक नहीं किया ना। तुझे ऐसे रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। हसन, मैं क्या करता, मैं गुस्से में था और गुस्से में इंसान को नहीं समझ में आती क्या बात कर रहा है। ऐसे अल्फाज याद रह जाते हैं यार। कह तो तू ठीक रहा है, लेकिन यार इस बार हद कर दी उसने। अच्छा चल कोई बात, 1-2 दिन में उसको अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। जिस दिन उसे अपनी गलती का एहसास हो गया उस दिन सब ठीक हो जाएगा। हाँ, क्या तो तू ठीक रहा है। क्या करूं? करना क्या, घर जा और आराम से जाके सो जा। एक बात बता, हाँ? मॉम को तो इस बारे में कुछ मत बताऊंगा। अरे बिल्कुल बता, उन्हें पता होना चाहिए सब कुछ। फरीहा मेरी जान, इतनी छोटी छोटी बातों पे शादी खत्म करने की बात तो नहीं करते ना। ये आपकी नजर में छोटी बात है। अब मैं सलमान से बात करूंगी, तुम उससे भी नहीं मुझे बात करने दे रही हो। अम्मी, मैं अब उससे कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहती। मेरी शहजादी, ऐसे नहीं कहते। अब तुम दोनों की मंगनी हो गई है, थोड़े दिनों में शादी हो जाएगी। क्या बातें कर रही हैं आप? आप चाहती हो उस धोखेबाज इंसान से शादी करूं? मैं नहीं करना चाहती उससे शादी। अरे मेरी जान, हर मर्द तो धोखेबाज नहीं होता ना। अच्छा खैर छोड़ो, तुम अभी गुस्से में हो, आराम करो। अभी हम फिर सुबह बात कर लेंगे। इस बारे में कोई बात नहीं होगी। लेकिन हुआ क्या था? मुझे कुछ समझ नहीं है। सारी बात सुनकर भी मैं कुछ समझ ही नहीं सकी। बस इतना पता है कि फरीहा रोते हुए घर आई और उसने कहा कि उसने सलमान को किसी लड़की के साथ देखा। अगर उसने सलमान को किसी लड़की के साथ देख भी लिया तो उसमें ऐसी क्या बात हो गई? कहना तो मैं भी यही चाहती थी, लेकिन कह नहीं सकी। मैं बस ये चाह रहा हूँ जल्द से जल्द ये शादी हो जाए बस। एक और बात भी है। क्या? फरीहा ने कहा है कि वो सलमान से शादी नहीं करेगी। शादी नहीं करेगी? जी। देखो, हो सकता है ये उसका वक्ती गुस्सा। जैसे उसने कहा है ना, मुझे वक्ती गुस्सा नहीं लगता। तुम एक ज़हनी मरीजा हो जो हर वक्त शक करती रहती है।
बिल्कुल ही पागल हो तुम, पागल। तो तुम क्यों कर रहे हो एक जैनी मरीजा से शादी? छोड़ क्यों नहीं देते मुझे? छोड़ दिया, बल्कि छोड़ रहा हूं। आप सलमान को समझाती क्यों नहीं हैं? मसलन क्या समझाऊं मैं उसे? यही कि अगर फरिया को सलमान का दूसरी लड़कियों से बातचीत करना बुरा लगता है तो वो नहीं किया करे। बड़ी अजीब बात की है आपने। मुझे तो आपकी बातें सुनकर हैरत हो रही है। मेरा बेटा को एजुकेशन में पढ़ता है जहां आपकी बेटी भी पढ़ती है। उसकी ये तंग नजरी मेरी समझ से बाहर है। पढ़ती को एजुकेशन में और बातें जाहिलों जैसी कर रही है। और मुझे तो आपकी बातें सुनकर हैरत हो रही है। लगता है जैसे कोई पुरानी सदियों की बातें कर रही हैं आप। अब जमाना बहुत बदल चुका है। हाँ, लेकिन फरिया इस मामले में बहुत हसास है। वो हसास नहीं है, शक करती है मेरे बेटे पर। देखिए रुबीना, जहाँ मोहब्बत होती है तो वहाँ शक भी होता है। वाह, अपनी बेटी की खूब हिमायत कर रही हैं आप। जहां मोहब्बत होती है वहां अना भी नहीं होती, जिद नहीं की जाती। लेकिन आपकी बेटी जिद्दी है। वो चाहती है कि मेरा बेटा उससे माफी मांगे। वैसे आपकी बेटी के साथ जो भी प्रॉब्लम है, वो हसास है या शक करती है, वो उसका जाती मसला है, मेरे बेटे का नहीं है। लेकिन रुबीना, आप इस सारे मामले से इतनी लाताल्लुक क्यों हो रही हैं? देखिए, मुझे पता नहीं कि कल क्या वाकया हुआ है, लेकिन जो भी हुआ है उसमें सरासर फरिया की गलती होगी। मैं भी तो यही चाहती हूँ कि दोनों मिल बैठ के बात कर लें। आप चाहती हैं कि मेरा बेटा फरिया से माफी मांगे, यही ना? नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। तो फिर आप जाके फरिया को समझाइए ना। मैंने तो उसे भी बहुत समझाया है और वो नहीं समझी, यही कहना चाह रही है ना? तो फिर दोनों को उनके हाल पर छोड़ दीजिए। हो सकता है जब शादी हो जाए तो लड़ झगड़ कर दोनों एक दूसरे को समझ जाएं। हम क्या कर सकते हैं इस सिलसिले में? अच्छा, ये बताएं, मैं सलमान से बात कर सकती हूँ क्या? हाँ, क्यों नहीं, शौक से। मैं भेजती हूँ उसे। मसाइल इस तरह से हल नहीं होते फरीहा। आपके कहने पर मैं एक बार पहले भी उसे माफ कर चुकी हूँ, लेकिन अब मैं उसे माफ नहीं करूँगी। लेकिन वो मुलाकात इत्तफाकन भी तो हो सकती है। आपने देखा नहीं है उस लड़की को, वो किन नजरों से सलमान को देखती है। मैं जानती हूँ उसे। तो देखने दो, सलमान तो उसे उस तरह से नहीं देखता ना। सलमान तो मेरे सामने अदाकारी करता है और मैं जानती हूँ कि कहीं ना कहीं वो भी उस लड़की को चाहता है। उसने सोच रखा था कि शादी के बाद मुझे कमरे में बंद कर देगा और जहां दिल चाहेगा उस लड़की के साथ घूमता फिरेगा। ऐसे नहीं कहते, वो तुम्हारा होने वाला शौहर है। नहीं, हरगिज नहीं। मैं अब उससे शादी नहीं करूंगी। अम्मी गई हैं सलमान की वालदा से बात करने। गई होंगी, लेकिन मैं अपना फैसला सुना चुकी हूँ। कह दिएगा आप अम्मी को। बेटा, फरिया ने तो जो किया सो किया, लेकिन तुम्हें इतने सख्त जुमले नहीं बोलने चाहिए थे। और फिर तुम मंगनी की अंगूठी भी उतार के उसे दे आए। आंटी, वो सब तो मैंने गुस्से में कर दिया। लेकिन अब तो उसने जिद पकड़ ली है इस बात की। किस बात की? वो कहती है कि अब उसे शादी ही नहीं करनी। क्या? बेटा, तुम उसे समझाओ। आंटी, मैं कैसे? आप समझाए ना उसे। मैंने तो उसे बहुत समझाया बेटा, इसीलिए अब तुम्हारे पास आई हूँ। मैं तुमसे सॉरी कहती हूँ उसकी तरफ से। अरे नहीं आंटी, आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं, ऐसा मत बोलें। बेटा,
तुम एक माँ के दर्द को समझने की कोशिश करो। चलें आंटी, मैं कल आता हूँ, उसे मनाने की कोशिश करता हूँ। बेटा देखो, वो गुस्से की तेज है, लेकिन तुम नहीं जानते कि वो कितनी मोहब्बत करती है तुमसे। तुम उसकी बातों को इग्नोर कर दिया करो। नादिया, हाँ। सलमान आज यूनिवर्सिटी नहीं आया ना? नहीं। अच्छा, क्या बात है, तुम आज उसके ना आने पर भी खुश हो? बस ऐसे ही। वैसे तुम उसकी शादी पर तो जा रही हो ना? किसकी शादी? सलमान की यार। सलमान की शादी हो रही है? तो क्या तुम्हें नहीं पता? तुम्हें कुछ नहीं पता? तुम मुझे बचपन से ही बहुत पसंद थी। मुझे लगा कि तुम खुद नोटिस कर लोगी, लेकिन तुमने तो कभी इंटरेस्ट ही नहीं लिया। वैसे ये बात मुझे तुम्हें आज भी नहीं बतानी थी। तो फिर कब बताना था? अपनी शादी की पहली रात। क्या मैं अली के साथ कुछ गलत तो नहीं कर रही? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तुमने मुझे नहीं बताया था कि बात इतनी बढ़ चुकी है कि तुम मंगनी की अंगूठी तक वापस कराए हो? मॉम, उस वक्त मैं गुस्से में था, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। कुछ भी था, तुम्हें मुझे तो बताना चाहिए था ना। अपने किए पर पछतावा हो गया, इसलिए नहीं बताया। अच्छा, और इस पछतावे का एहसास तुम्हारी होने वाली सास तुम्हें दिला के गई है? मॉम, इस पछतावे का एहसास मुझे खुद ही हुआ है, किसी ने मुझे मजबूर नहीं किया। वैसे बड़ी कमाल की बात है तुम्हारी होने वाली सास और बीवी में। अपनी गलती का इल्जाम दूसरों पर डाल देती, लेकिन अल्लाह का शुक्र है उनका ये वार मेरे ऊपर नहीं चला। मॉम, प्रिया के हवाले से अपनी सारी बदगुमानियां दूर कर दें, क्योंकि वो अब आपकी होने वाली बहू है। इसी बात का तो दुख है मुझे। हाँ, अम्मी गई हैं सलमान के घर, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। यकीन करो, मेरा तो ऑफिस में बिल्कुल भी दिल नहीं लगा। फिक्र मत करें, सलमान की वालदा और अम्मी मिलके बात को संभाल लेंगी। अल्लाह करे ऐसा ही हो। अच्छा सुनो, फरिया का जरा ध्यान रखना, ऐसा ना हो सलमान की कॉल दोबारा आए और इन दोनों में फिर झगड़ा हो जाए। हसीब, मैं हर वक्त तो अब उसके साथ नहीं रह सकती ना। अच्छा ना, ठीक है, लेकिन फिर भी जितना हो सके इतना तो ध्यान रखना ना प्लीज। जी बेहतर, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज। सलमान की इतनी हिम्मत कि उसने मुझे छोड़ा, वो भी सारा के सामने। अब मैं उसे बताऊंगी कि मैं क्या कर सकती हूँ। हेलो, हाँ सारा। तुमने क्लास के ग्रुप की नई नोटिफिकेशन देखी क्या? नहीं, क्यों, क्या हुआ? तो देखो ना यार, फरीहा ने तुम्हारे और उसकी ब्रेकअप की न्यूज़ पब्लिक कर दी है। What? अब तो पूरी दुनिया को पता है
कि तुम लोगों की कोई शादी वादी नहीं होने वाली है, मंगनी भी टूट गई है और अब वो सिंगल है। ये तुम क्या कह रही हो सारा? अच्छा मैं चेक करता हूँ। पता नहीं इस घर की खुशियों को किसकी नजर लग गई है। अरसे ही गुजर गया कि कोई खुशी की खबर सुनी हो। एक बेटे की शादी की तो उसका घर सुना, बेटी की शादी करने चली हूं तो आए दिन कोई ना कोई मसला खड़ा हो जाता है। आपने बात की सलमान से? हाँ, उसने कहा है वो आएगा, लेकिन उसकी वालिदा तौबा। क्या कहा उन्होंने? अरे वो तो अपने बेटे की गलती मानने को तैयार ही नहीं है। सारा कसूर फरिया का बता दिया उन्होंने। लेकिन अम्मी, आपने बात को क्लियर करना था ना। तो तुम्हारे ख्याल में मैंने ऐसा नहीं किया होगा? लेकिन वो औरत तौबा। हाँ, सलमान की वालिदा हैं तो मिजाज की थोड़ी तेज। अरे ऐसी वैसी तेज हैं कि तौबा। ये तो तुम खुशकिस्मत हो जो मेरे जैसी सास मिली हुई है। कहाँ होती है ऐसी किस्मत लोगों की। शादी हो जाने तो एक दफा सलमान से साफ साफ कह दूंगी कि अलग घर लेके रहो। मेरी बेटी का गुजारा नहीं है उसकी माँ के साथ। लेकिन अम्मी वो... लेकिन क्या? तुम छोड़ो इन बातों को। तुमने फरिया को समझाया नहीं? जी। तो फिर क्या कहा उसने? समझी कि नहीं? अम्मी वो बात समझने को तैयार ही नहीं है। लेकिन क्यों नहीं समझ में आ रहा उसको? मैंने बहुत समझाया उसे। अरे तो तुमने भाभी बन के समझाया होगा ना। बहन बन के समझाओ तो उसको सब समझ में आता। लेकिन तुम तो कभी बहन बनी ही नहीं। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की अम्मी। बस बस रहने दो। जानती हूं तुम्हारी कोशिशों को। मैं खुद ही बात कर लूंगी उससे। हो आई आप सलमान के घर से? क्यों गई थी आप वहां जब मैंने आपको मना भी किया था? तो बेटा जाके बात तो करनी थी। अब बात करने का कोई फायदा ही नहीं है। मैं अब सलमान को अपनी जिंदगी से निकालने का फैसला कर चुकी हूँ और मेरा अपने फैसले से पीछे हटने का कोई इरादा नहीं है। अरे बेटा ऐसे नहीं कहते। सलमान तो अपने किए पे बहुत शर्मिंदा है। बल्कि मैंने तो उसको खूब सुनाई कि भाई तुमने मेरी बेटी को गिरा पड़ा समझा हुआ है क्या? अब शर्मिंदा होने का क्या फायदा? अरे मैंने उसकी माँ से भी बात की और कहा कि उनका बेटा कितना गलत है। उसकी माँ को क्या फर्क पड़ता है? अरे बेटा तुम छोड़ो इस बात को। सलमान आएगा, तुम खुद उसके साथ बैठ के बात करो और सारी गलतफहमियां अपनी दूर कर लो। मुझे उससे कोई बात नहीं करनी। मेरी जान तुम सुन तो लो वो क्या कह रहा है। सिर्फ एक बार मेरी खातिर। ठीक है, सुन लूंगी। ये है ना मेरी अच्छी बेटी। शुक्रिया बेटा। अच्छी बरकतें कर रही है यार। अब ये स्टेटस ग्रुप में लगाने की क्या जरूरत थी? हाँ यार, ये तो फरिया ने बहुत ही बुरा किया। आज तक उसने कुछ अच्छा किया ही कहाँ है। अजीब जज्बाती लड़की है। जज्बात में आकर इस तरह के फैसले लेती है। जिसे नहीं भी पता था उसे भी पता चल जाएगा। और पोस्ट फरिया की तरफ से लगी है तो सारे तो तुझे ही गलत कहेंगे। देख मेरी बात सुन, माइंड ना करी, लेकिन मुझे लगता है कि तू उस लड़की को डिजर्व नहीं करता। यार तुम दोनों की नेचर में ना जमीन और आसमान का फर्क है। अभी कुछ बिगड़ा नहीं है यार। कोई डिसीजन ले सकता है तो देख, ऐसा ना हो कि बाद में पछताना पड़े तुझे। कैसा डिसीजन? यही कि तुझे फरिया को अपनी जिंदगी में शामिल रखना है या नहीं। आज तुम्हें कहीं बाहर नहीं जाना? नहीं, क्यों? और मैं सोच रही थी कि मैं खरीजा आपी की तरफ चली जाऊं। क्यों? आज आपने ऑफिस नहीं जाना? हाँ, आज बस दिल नहीं चाह रहा था ऑफिस जाने का। ज्यादा काम भी नहीं है और रहमान साहब संभाल लेंगे रात में। तो मैंने सोचा कि खरीजा आपी की तरफ चली जाऊं डे स्पेंड करने। तो जाएं। तुम भी चलो साथ। क्यों? वैसे ही। एक तो मुझे समझ नहीं आ रही मामा, आजकल आपकी हर बात खदीजा आंटी से शुरू होती है और अली पे खत्म होती है। तो इसमें क्या बुराई है?
आपने उन दोनों को मेरे सर पर सवार कर रखा है। कैसी बातें कर रही हो तुम? मैं ठीक कह रही हूं, तंग आ गई हूं मैं उन दोनों के नाम से। खदीजा आंटी अली, खदीजा आंटी अली, इसके अलावा आपके पास और कोई बात नहीं है करने को। किस बात का गुस्सा है तुम्हें आयशा? मामा पहले इन दोनों के बारे में इतनी बात नहीं करती थी, इसीलिए। अब 2 रिश्तेदारियां कायम हो चुकी हैं उनके साथ, इसलिए। तो आप निभाए ना ये दोनों रिश्तेदारियां। मुझे क्यों फोर्स कर रही हैं? मुझे मत दे टेंशन प्लीज।